निकासी विधि, जिसे पुल आउट विधि के नाम से भी जाना जाता है, गर्भनिरोधक के सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसमें बस स्खलन से पहले लिंग को योनि के बाहर निकाल लेना रहता है। इस विधि के प्रभावी होने के लिए यह हर बार सही ढंग से किया जाना चाहिए। शुक्राणु योनि में प्रवेश कर सकता है अगर निकासी ठीक से समय पर नहीं होती, या अगर पूर्वस्खलन या प्रीकम में शुक्राणु हो। निकालने की तैयारी पूरी तरह से पुरुष साथी के आत्मनियंत्रण और उसके यौन प्रतिक्रिया पैटर्न की समय पर निर्भर है। अगर आप इस विधि का उपयोग करना चुनते हैं, आपको योनि से लिंग को तब निकाल लेना होगा जब आप एक बार जानते हैं कि स्खलन होने वाला है, और सुनिश्चित करें कि स्खलन योनि से दूर हो। स्खलन के बाद शुक्राणु की कोई भी मात्रा जो बची है वह गर्भाधान का कारण बन सकती है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है पेशाब करना और फिर से पेनेट्रेटिव योनि समागम में जुड़ जाने से पहले लिंग की टिप को पहुंचना। यह विधि उन पार्टनर्स के लिए उपयुक्त है जो बार बार समागम नहीं करते हैं या गर्भनिरोधक विकल्प की अनुपलब्धता या उपयोग पर आपत्ति के कारण उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग प्राथमिक या द्वितीय गर्भनिरोधक विधि के रूप में किया जा सकता है, लेकिन ये सबसे प्रभावी है जब एक शुक्राणुनाशक के साथ संयोजन में उपयोग किया जाता है। इसके कुछ बेहतरीन फायदे हैं, इस तथ्य सहित कि यह एक प्राकृतिक हार्मोन मुक्त विधि है, पूरी तरह से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, प्रजनन क्षमता की वापसी में कोई देरी नहीं होती है, और आपको डॉक्टर के पर्चे या विजिट की आवश्यकता नहीं है। हालांकि निकासी कम से कम प्रभावी गर्भनिरोधक तरीकों में से एक है और काफी हद तक पुरुष यौन साथी पर निर्भर करता है। स्खलन से ठीक पहले बाहर खींचने के लिए याद रखने की क्षमता, यह भी काम नहीं करता है अगर प्रीकम में शुक्राणु होते हैं। आम उपयोग के साथ 80% व्यक्ति पहले वर्ष में गर्भावस्था को रोकने का प्रबंधन कर सकता है, यानी 100 में से 20 महिलाएं पहले वर्ष के भीतर गर्भवती होने का खतरा है। सही उपयोग के साथ इस पद्धति का उपयोग करने के पहले वर्ष के भीतर ही असरकारिता 94% तक बढ़ जाती है, यानी 100 में से 6 महिलाएं इस पद्धति का उपयोग करने के पहले वर्ष के भीतर गर्भवती होने का खतरा है। हर यौन क्रिया के दौरान इस विधि की प्रैक्टिस करना मुश्किल हो सकता है, इसलिए गर्भावस्था का खतरा बहुत अधिक है। यह एक ज्यादा ध्यान रखने वाली प्रक्रिया है। यह पूरी तरह से पुरुष साथी के आत्मनियंत्रण पर निर्भर करता है। ज्यादातर मामलों में जब आप नशे में होते हैं तो इसे सही तरीके से करना मुश्किल हो सकता है। यह विधि STI संचरण को नहीं रोकेगी, इसलिए सुरक्षित रहने के लिए निरोध का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। निकासी विधि के बारे में और अन्य गर्भनिरोधक तरीकों के बारे में और जानकारी के लिए findmethod.org विजिट करिए।